क्या आपको भी थोड़ा-सा चलने फिरने पर थकान महसूस होती है? या फिर थोड़ी-सी सीढ़ियाँ चढ़ने पर आप रुक जाते हैं? जी हाँ, तो ये रोल है आपकी लंग की वाइटल कैपेसिटी का, क्योंकि वो ही डिफ़ाइन करता है आपकी इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन को। और हमें लगता है कि इसमें हमें सुधार लाने की ज़रूरत है। तो आज हम ऐसे ही कुछ योगा आसन करेंगे जो कि आपकी वाइटल कैपेसिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। इससे आपका ऑक्सीजन लेवल बॉडी में बढ़ेगा और आपका स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल भी कम होगा। हाय, मेरा नाम है तन्वी जैन और मैं एक सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर हूँ। आज हम ऐसे ही कुछ योगा आसन्स के बारे में बात करेंगे जिसको अगर आप रेगुलरली करेंगे तो आपका ऑक्सीजन लेवल नेचुरली बूस्ट होगा। तो पहला है त्रिकोण आसन यानी कि ट्रायंगल पोज। इसमें आप अपने पैरों को 3 से 3.5 फीट के बीच का डिस्टेंस रखेंगे। आपके पैर पॉइंट करेंगे आगे की तरफ, साइडवेज नहीं, एकदम सामने। ये आपकी स्टार्टिंग पोजीशन है। फिर हाथों को दोनों तरफ से साइड से उठाएंगे। याद रखिए इसमें जो आपकी हथेलियां हैं वो सामने की तरफ होंगी, ऊपर नहीं, नीचे नहीं, सामने की तरफ। फिर हम राइट पैर अपना बाहर की तरफ टर्न करेंगे, नेक को राइट की तरफ घुमाएंगे और एक्सहेल करते हुए अपनी स्पाइन को खींचते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। जब आप एक बार नीचे पहुंच गए हैं और स्टेबल हो गए हैं तो आप अपने ऊपर लेफ्ट हैंड को देखेंगे और होल्ड करेंगे। वापस नीचे राइट हैंड को देखते हुए इनहेल करते हुए जेंटली ऊपर आएंगे, नेक सेंटर में और राइट पैर वापस सीधा। अब लेफ्ट साइड करेंगे सेम। लेफ्ट पैर लेफ्ट की तरफ घुमाएंगे, नेक घूमेगी लेफ्ट की तरफ। एक्सहेल करते हुए स्पाइन को खींचते हुए नीचे जाएंगे। एक बार आप स्टेबल हैं तो राइट हाथ को ऊपर देखेंगे, होल्ड करेंगे इस पोजीशन को। वापस आप नीचे देखेंगे और इनहेल करते हुए ऊपर, नेक सेंटर में, पैर सेंटर में एंड रिलैक्स योर आर्म्स। ये जब हम आसन करेंगे तो हमारी जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, जो हमारी रिब्स के आसपास मसल होती हैं, वो उनको स्ट्रेंथन करता है और इससे आपकी लंग कंडीशन बेटर होती है। ये आसन आप कम से कम 3 बारी करिए और फिर धीरे धीरे 5 बारी तक ले जाइए। अब हम करेंगे अधोमुखो स्वनासन यानी कि डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। इसमें आप अपने चारों हाथों और पैरों पे आएंगे और फिर नीज को लिफ्ट करते हुए टोस पे आते हुए दोनों पैर नीचे मैट पे रखेंगे और अपनी नेक अंदर की तरफ ले जाएंगे, बेंड करेंगे। आपकी अपर बैक एकदम अंदर की तरफ होनी चाहिए, हिप्स ऊपर की तरफ पॉइंट होंगे। इस पोजीशन पे में आप जितनी देर रहना चाहें रह सकते हैं, 1 से लेके 5 मिनट तक। यहाँ पे आप अपने पैर पैडल भी कर सकते हैं। और फिर एक्सहेल करते हुए वापस नीचे एंड रिलैक्स। ये जब हम आसन करते हैं तो आपका चेस्ट एरिया ओपन अप होता है और आपकी लंग्स बेटर वर्क करती हैं। अब हम करेंगे अष्टांग नमस्कार। अपने फिर से चारों हाथों और पैरों पे आएंगे और धीरे धीरे हाथ आगे ले जाते हुए आप नीचे अपने हाथों पे प्रेशर डालते हुए नीचे जाएंगे। याद रखेंगे इसमें हमारा पूरी बॉडी ज़मीन पर नहीं लग रही है। इसमें आपके 8 पॉइंट्स बॉडी के ज़मीन पर लगेंगे। पहला हेड, फोरहेड, दूसरा चेस्ट, फिर दोनों हाथ, दोनों नीज और दोनों टोज। इसीलिए इस आसन को अष्टांग नमस्कार कहा जाता है। इसमें आपके हाथ चेस्ट के साइड में रहने चाहिए और एल्बोज ऊपर की तरफ पॉइंट होनी चाहिए। जब आप इस आसन में आएंगे तो आपको महसूस होगा कि आपकी ब्रीदिंग बहुत ही डीप हो गई है। जब डीप ब्रीदिंग होगी तो ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा और आपका सैचुरेशन लेवल बढ़ेगा। इसको आप फिर से 1 से 5 मिनट तक कर सकते हैं और फिर रिलैक्स करने के लिए आप मकर आसन में आ जाएंगे। पूरी बॉडी ज़मीन पर, एक के ऊपर एक हाथ रखेंगे,
फोरहेड उसके ऊपर, रिलैक्स। 1 से 2 मिनट इसी पोजीशन में रिलैक्स करेंगे। और फिर जब आपको अच्छा लगे तो आप धीरे से मैट पर टर्न होकर बैठ सकते हैं। अगला है यस्टिक आसन यानी कि स्टिक पोज। इसमें आप पीठ के बल लेटेंगे, पहले साइड पे आएंगे, हाथों की मदद से टर्न होते हुए पीठ के बल लेट जाएंगे, हाथ ज़मीन पर, पैर नॉर्मल। और फिर इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे सिर के पीछे, और साथ के साथ पैरों को, टोस को पॉइंट करेंगे नीचे की तरफ। यहाँ पे होल्ड करेंगे, फील करेंगे स्ट्रेच, आपका थोरैसिक एरिया ओपन हो रहा है। एक्सहेल करते हुए वापस हाथों को लाएंगे स्टार्टिंग पोजीशन पे और पैरों को भी वापस नॉर्मल पोजीशन पे। रिलैक्स। इसको आप स्टार्टिंग में 3 बार करेंगे और फिर आप इसे 5 बार तक कर सकते हैं। अब हम करेंगे मत्स्य आसन। इसके लिए आपको पहले बैठना है सुखासन में, मतलब कि नॉर्मल क्रॉस लेगेड पोजीशन में। आप इसे पद्म आसन में भी कर सकते हैं। जब आप सुखासन में बैठ गए हैं, फिर आप अपने हाथों की मदद से पीछे की तरफ अपने पीठ के बल लेटेंगे। एल्बो से सपोर्ट लीजिए, हाथों से लीजिए, रिलैक्स। अब अपने हाथों को पीछे ले जाके इंटरलॉक करेंगे अपनी एल्बोज पे। दोनों एल्बोज अपने हाथों से पकड़ लेंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग, और इस पोज में रिलैक्स करेंगे। आप अपनी आंखें बंद भी कर सकते हैं और सिंपली अपने ब्रेथ के ऊपर फोकस कर सकते हैं। इनहलेशन, एक्सहेलेशन। इसको 1 से लेके 5 मिनट के बीच में आप कर सकते हैं। आपका जो चेस्ट एरिया है इसको बहुत अच्छा मसाज देता है। ये बहुत अच्छा है आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए और आपका स्ट्रेस कम करने के लिए। आंखें खोल के रिलैक्स करेंगे। अगले वीडियो में हम जानेंगे कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के बारे में जिनसे आप अपने ऑक्सीजन लेवल्स बूस्ट कर सकते हैं।